ब्राजील क्लाइमेट समिट, कोयला तेल गैस पर बड़ी लड़ाई, COP30 ब्रेकिंग न्यूज। ब्राजील के बेलेम शहर में दुनिया की निगाहें संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP30 पर टिकी हैं। यह सिर्फ एक और बैठक नहीं है, यह मानवता के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। अमेजन वर्षावन के द्वार पर एक गंभीर चेतावनी गूंज रही है। पर्यावरण कार्यकर्ता और वैज्ञानिक एक स्वर में कह रहे हैं कि जीवाश्म ईंधन का निरंतर दोहन हमें आत्मविनाश की ओर धकेल रहा है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक वास्तविकता है जिसे हम अब और अनदेखा नहीं कर सकते। कोयला, तेल और गैस हमारे ग्रह को गर्म कर रहे हैं, जिससे अभूतपूर्व जलवायु परिवर्तन हो रहा है। यह केवल तापमान वृद्धि का मामला नहीं है, यह हमारे पारिस्थितिक तंत्र के पतन का मामला है। हम पहले से ही इसके विनाशकारी प्रभावों को देख रहे हैं। चरम मौसम की घटनाएं, समुद्र के बढ़ते स्तर और जैव विविधता का नुकसान अब सामान्य हो गए हैं। ये सभी जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता के प्रत्यक्ष परिणाम हैं। यह एक ऐसा जाल है जिससे हमें तुरंत बाहर निकलना होगा। वैज्ञानिकों ने स्पष्ट कर दिया है कि हमें वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना होगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। हर टन कार्बन उत्सर्जन हमें इस सीमा के करीब धकेलता है। COP30 में एक शक्तिशाली और स्पष्ट मांग उठाई जा रही है। कोयला, तेल और गैस को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए एक बाध्यकारी संधि। यह केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक अनिवार्य आवश्यकता है। हमें एक ऐसे समझौते की आवश्यकता है जो वास्तविक परिवर्तन लाए। यह संधि सरकारों को जवाबदेह ठहराएगी और उन्हें स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर संक्रमण के लिए मजबूर करेगी। यह केवल एक नैतिक अनिवार्यता नहीं, बल्कि एक आर्थिक और सामाजिक आवश्यकता भी है। हमें एक न्यायसंगत संक्रमण सुनिश्चित करना होगा। यह संधि उन देशों और समुदायों का समर्थन करेगी जो जीवाश्म ईंधन पर निर्भर हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी पीछे न छूटे, क्योंकि हम एक स्थायी भविष्य की ओर बढ़ते हैं। यह एक वैश्विक प्रयास है जिसके लिए वैश्विक प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। हालांकि COP30 की कार्यवाही पर पारदर्शिता की कमी के बादल मंडरा रहे हैं। कार्यकर्ताओं के अनुसार आधे से ज्यादा प्रतिनिधियों ने अपनी संबद्धता स्पष्ट रूप से घोषित नहीं की है। यह एक गंभीर चिंता का विषय है जो वार्ता की अखंडता को कमजोर करता है। जब हितधारकों की पहचान अस्पष्ट होती है, तो निर्णय लेने की प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं। क्या ये प्रतिनिधि वास्तव में ग्रह और उसके लोगों के सर्वोत्तम हित में काम कर रहे हैं, या वे निहित स्वार्थों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? यह पारदर्शिता की कमी विश्वास को इरोड करती है और जलवायु कार्रवाई को बाधित करती है। हमें यह जानने का अधिकार है कि कौन मेज पर बैठा है और उनके एजेंडे क्या हैं। जलवायु वार्ता को खुलेपन और ईमानदारी के साथ आयोजित किया जाना चाहिए। दांव पर मानवता का भविष्य है। हम एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां हमारे निर्णय आने वाली पीढ़ियों के भाग्य का निर्धारण करेंगे। निष्क्रियता का विकल्प अब मौजूद नहीं है। इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। हमें यह समझना होगा कि जलवायु परिवर्तन कोई दूर की समस्या नहीं है। यह हमारे घरों, हमारे समुदायों और हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है। यह एक अस्तित्वगत खतरा है जिसके लिए तत्काल और निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता है। COP30 को केवल चर्चा का मंच नहीं होना चाहिए, इसे कार्रवाई का मंच होना चाहिए। हमें साहसिक निर्णय लेने होंगे और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करना होगा। समय तेजी से निकल रहा है। यह समय है कि हम सभी अपनी आवाज उठाएं। सरकारों, नीति निर्माताओं और आम जनता को इस गंभीर चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए। हमें जीवाश्म ईंधन के युग को समाप्त करने के लिए एकजुट होना होगा। हम सभी को अपने नेताओं पर दबाव डालना चाहिए कि वे एक मजबूत जीवाश्म ईंधन चरण आउट संधि का समर्थन करें। हमें पारदर्शिता की मांग करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जलवायु वार्ता सभी के सर्वोत्तम हित में हो। हमारा भविष्य हमारे हाथों में है। आइए हम COP30 को एक ऐसे क्षण के रूप में याद करें जब मानवता ने आत्मविनाश के रास्ते से हटकर एक स्थायी और न्यायसंगत भविष्य की ओर कदम बढ़ाया। अब कार्रवाई करने का समय है।